हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। ठीक, 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का सिलेबस जानेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक्स का है, जो आपको पढ़ाई होता है एनसीईआरटी, और ये बिहार बोर्ड में है। तो यहाँ पे 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का सिलेबस हम जानेंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है। ठीक, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 का प्रैक्टिकल रहता है। कितने का? 30 का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको स्कूल कॉलेज के माध्यम से होता है प्रैक्टिकल। और ये फुल मार्क्स इस बुक्स से पूछा जाता है। 70 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कौन कितना चैप्टर से पूछा जाता है, कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है, सब आपको इस सिलेबस के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। तो आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल पर जरूर जाइए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो भाग में इसको बांटा है। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब 35 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आपको 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 42 क्वेश्चंस रहेगा। 42 में से मतलब अपना मन से आपको 35 का ही जवाब वहाँ देना है। ठीक, तो वहाँ आपको 35 का ही जवाब देना है। तो यहाँ पे इसी तरह सब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स का रहेगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको टोटल 18 क्वेश्चंस दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो वहाँ 18 क्वेश्चंस दिया जाएगा। 18 क्वेश्चंस में से आपको अपना मन से 10 क्वेश्चंस बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर अपना मन से 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस बनाना है। एग्जाम बहुत ही अब आसान हो गया है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को 2 से गुना किए, तब मतलब 20 मार्क्स हमें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन से 15 मार्क्स पूछा जाता है, जो कि सब्जेक्टिव में। इसमें टोटल क्वेश्चंस आपको 6 रहेगा, और 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 ही क्वेश्चंस वहाँ बनाना होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, जो कि 3 × 5 अर्थात 15 मार्क्स के पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कौन से मतलब कि टोटल कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव आता है 70 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद आपको बता दूं, अब यहाँ पे चैप्टर में जानते हैं कौन चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में 2 किताब पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे कितने बुक्स हैं, तो ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको 2 बुक्स पढ़ना है एनसीईआरटी का। ये 2 किताब पढ़ना है। 2 बुक्स में से ये टोटल 70 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों किताब से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों किताब आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। टोटल उस क्वेश्चंस पढ़ाने के किताब पढ़ाने के क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा ऑनलाइन। इसलिए आपको कहते हैं जुड़ जाइए चैनल पे। तो यहाँ पे पहला अध्याय है, इसमें पहला चैप्टर में 9 अध्याय है। तो यहाँ पे पहला अध्याय है, आपको पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में। ठीक, पहला अध्याय है मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में जानना होगा। तो ये पहला अध्याय में 2 चैप्टर हैं। उसका दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय में विश्व जनसंख्या के बारे में जानेंगे, और वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में जानेंगे। तीसरा अध्याय है, ये देख लीजिए, मानव भूगोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है। तो लगभग इसमें से 6 क्वेश्चन आता है, इसमें से भी 6 क्वेश्चन आता है। तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। चौथा अध्याय है मानव विकास। ठीक, तो 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। द्वितीय क्रिया में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। तो यहाँ पे हमने टोटल इसको पढ़ाऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। उसका परिवहन और संचार के बारे में जानूँगा। उसका 9वां चैप्टर जो इसका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। उसका 10वां चैप्टर है मानव बस्ती। यहाँ पे 10 चैप्टर है, इसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। 10वां मानव बस्ती। उसका इसका जो पहला बुक है, उसका दूसरा बुक पे चलते हैं। तो दूसरा बुक में आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पर 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला यहाँ पे जो चैप्टर है आंकड़े स्रोत और संकलन। ठीक, आंकड़े स्रोत और संकलन। दूसरा अध्याय है आंकड़ों का प्रक्रमण के बारे में। तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। सबसे ज़्यादा आपको पहला ही अध्याय से मतलब पहला ही बुक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसका चौथा अध्याय है आंकड़े का प्रक्रम एवं मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग। 5वां अध्याय है इसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, और 6ठा है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सब कुछ किताबें रहा, ये दोनों किताब आपको पढ़ना है।
ठीक, और आपको पढ़ाई भी जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल पे आप लोग जुड़ ही जाइए। तो यदि आप इस पे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे सभी तरह का PDF देते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको इसी पर मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए, चूँकि एक एक अपडेट अभी आपका एग्ज़ाम से लेकर सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम पर दिया, जितना भी जो सोशल मीडिया है उस पर दिया ही जाता है। इसलिए इनमें से मतलब हमसे जुड़े रहिएगा तो सभी अपडेट आपको पता चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।